प्रणाम। आयुर्वेद ने हमें इतने सारे वृक्ष के बारे में जानकारी दी है। अगर आप भाव प्रकाश पढ़ेंगे या तो फिर चरक संहिता पढ़ेंगे या तो फिर सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो कई सारे पुस्तकों में हर एक वृक्ष के बारे में इतनी सारी जानकारी दी गई है कि उसकी पत्तियों का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके फूलों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसकी टहनियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कौन से ऋतु में उसे पुष्प आते हैं, वो वृक्ष दिखता कैसा है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी जानकारियां हमें ये पुस्तकों में से मिलती है। सिर्फ हमारे पास समय होना चाहिए उसे पढ़ने के लिए। कभी कभी हम नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए तो हम ये वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको सारे वृक्षों के बारे में जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता सकूं। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह देखने को मिलता है। जहाँ पे खेती नहीं हो रही है, जमीन सिर्फ पड़ी है, कुछ उग नहीं रहा है, तो ऐसी जगह पे ये वृक्ष ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये वृक्ष का नाम है बबूल। तो बबूल सुनते ही सबसे पहले आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं आज कोई पेस्ट के बारे में तो बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बबूल तो ये पेस्ट के नाम से ही जाना गया है। तो बबूल ये जो वृक्ष है वो कई सारी उष्ण कटिबंधीय जगहों पे, यानी जहाँ पे वातावरण थोड़ा गर्म रहता है, जहाँ पे जलवायु का प्रमाण स्थिर है, ऐसी जगह पे ये वृक्ष देखने को मिलता है। वैसे तो इसकी 2 प्रजातियां पाई गई है। एक प्रजाति है जिसका पौधा ज्यादा बढ़ता नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है और उसके ऊपर अच्छे से फूल भी लगते हैं। और दूसरी जो प्रजाति है बबूल की, वो जो है उसका वृक्ष थोड़ा बड़ा होता है, उसकी पत्तियां भी थोड़ी बड़ी होती है, उसके ऊपर गर्मी के मौसम में ज्यादातर पीले रंग के गुच्छे वाले फूल देखने को मिलते हैं और उसकी टहनियां भी काफी ज्यादा लंबी होती है, कई शाखाएं उसको होती है। तो ऐसा ये बबूल वृक्ष है जिसकी छाल और उसमें से जो गोंद हमें मिलता है वो ज्यादा हम आयुर्वेद में उपयोग करते हैं। यानी छाल और गोंद की मैं कहूंगी कि उसका व्यवसाय भी हो सकता है और कई लोग करते हैं। तो ऐसा ये बबूल वृक्ष जिसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग तो हम लोगों को एक मंजन की तौर पे ही पता है कि अगर बबूल की हम टहनी उसको तोड़ के अच्छा सा दातुन बनाते हैं तो उससे हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। तो सिर्फ दातुन तक ही नहीं है ये सीमित ये वृक्ष, तो इसके कई सारे उपयोग हैं जो हम कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो दांतों के लिए तो है ही, अगर उसका दातुन हम रोज करते हैं। पहले के जमाने में अगर आपने देखा होगा तो जब सुबह के समय प्रातः विधि करने के लिए निकल पड़ते थे तो उनके मुंह में एक टहनी देखने को मिलती थी। तो अच्छे से अपने मस्त मगन होके वो टहनियों को चबाते चबाते प्रातः विधि करने के लिए निकल जाते थे। तो उससे होता ये था कि दांत हमारे मजबूत रहते थे। अगर मसूड़ों में कभी सूजन भी आ जाती है तो उसके रस की वजह से मसूड़े स्वस्थ रहते थे। तो पीलिया नामक रोग बहुत ही कम होते थे। आजकल लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं, कई सारे पेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें जितने पोषक तत्व हमें वृक्ष से मिलते हैं उतने नहीं मिल पाते हैं। तो कई सारी चीजें होती, कैविटीज हो जाती है, मसूड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है। तो ये सारी तकलीफें अगर आप बबूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो कम हो जाएंगी। तो ऐसे ये दातुन के लिए तो है, जैसे सिर्फ बबूल ही नहीं तो नीम की टहनियां भी इस्तेमाल की जाती थी। काफी लोगों को ये प्रश्न पड़ेगा कि नीम की भी टहनियां इस्तेमाल होती थी ना दीदी? तो हाँ, जिसके प्रदेश में जो अवेलेबल होता था बस उससे ही दातुन कर लेते थे। तो ऐसे ये दातुन के लिए इस्तेमाल होता था। और एक इसका महत्वपूर्ण भाग यही है कि इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो छाल है, इसमें से जो निकलता हुआ गोंद है, तो वो गोंद को हम टैबलेट बनाने के लिए, यानी वो टैबलेट्स को थिकनेस मिले उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में। तो दूसरा इसका इस्तेमाल है कि जिन व्यक्तियों को ज्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर ले, कितना भी दवाइयां ले ले, लेकिन उनको पसीना बहुत आता है। तो ऐसे में अगर आपके आसपास कहीं ये वृक्ष है तो उसकी पत्तियां निकाल के लाइए, उसे अच्छे से पीस लीजिए या तो फिर पानी में उबाल लीजिए। तो जो पीसी हुई पत्तियां हैं उसे अपने शरीर में पूरी हर जगह लगाइए, उसे अप्लाई कीजिए, लेप लगाइए और फिर आधा घंटा वैसे ही बैठे रहिए और फिर गुनगुने पानी से अच्छे से स्नान कर लीजिए। ये करने से धीरे धीरे आपको पसीना आना कम हो जाएगा और शरीर में से जो भी बदबू आती है पसीने की वजह से वो भी कम हो जाएंगे। तो काफी साधारण सा ऐसा उपाय है, एक बार करके तो देखिए। तो पसीने के लिए तो ये अच्छा ही है। वैसे शारीरिक जलन भी होती है, कभी कभी काफी दाह होती है, अभी गर्मियों का सीजन में तो ये चीज बहुत ही होती है। तो ऐसे में अगर आप ये छाल लेके आते हैं और छाल को अच्छे से पानी में उबालते हैं और उससे स्नान करते हैं तो शारीरिक जलन जो होती है या दाह होती है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। दूसरा इसका इस्तेमाल ऐसा है कि अगर आपको जलोदर हो गया है, पेट में पानी हो गया है, तो फिर किडनी में पथरी भी हो गई है, उससे आपको काफी समस्या रहती है, तो ऐसे में आप इसके छाल का, इसके फूलों का और इसकी चूर्ण बना के अगर आप
शहद के साथ इसका प्राशन करते हैं तो ये सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। कमर दर्द के लिए भी काफी उपयुक्त है। आप तो ये सोचेंगे दीदी आप हर वीडियो में ऐसे क्यों बोलते हो कि कमर दर्द के लिए ये भी उपयुक्त है वो भी। तो हमारी कई सारी वनस्पतियां ऐसी है जो हर एक रोग पे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं होता है। लेकिन कई सारे उसमें पोषक तत्व ऐसे होते हैं, कई सारे उसमें तत्व ऐसे जुड़े हुए होते हैं जो हमारी सारी चीजों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो सिर्फ कमर दर्द के लिए नहीं, शरीर दर्द के लिए, कभी कभी अगर हमें जॉन्डिस हो गया है या तो फिर आजकल आपने देखा होगा कि डेंगू का प्रमाण बढ़ गया है, चिकनगुनिया होने लगा है लोगों को ज्यादा, तो ऐसे में ये चीजें होने के बाद असर देखने को मिलती है शरीर पे। तो ऐसे में जोड़ों में दर्द रह जाता है, अगर ठंडी पड़ जाती है तो उसमें बदन दर्द होने लगता है। तो ऐसे में अगर आप इसके छाल का तेल बनाते हैं तो फिर छाल, इसका जो गोंद है और इसकी जो जड़ है, इसका तीनों का मिश्रण करके उसका चूर्ण बनाते हैं और उसका प्राशन करते हैं तो कमर दर्द में भी आपको आसानी से राहत मिलती है। दूसरा इसका इस्तेमाल है, महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको अनियमित मासिक धर्म आ रहा है, अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो ऐसे में भी अगर आप इसके चूर्ण को शहद में लेते हैं तो भी आपको अच्छे से उसका फायदा होता है। इसके फूलों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी स्किन के लिए। अगर स्किन के ऊपर फोड़े आ गए हैं, खुजली हो रही है, दाग हो गए हैं, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसी जगह पे दाग हो जाता है कि वहां ठीक से खुजा भी नहीं पाते हैं और फिर परेशानी हो जाती है, क्योंकि सबके सामने तो ये चीज कर नहीं सकते, तो फिर काफी अनईजी फील होने लगता है। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या तो फिर उन्हें कुछ परेशानी रहती है कि गर्मी की वजह से फोड़े हो गए, फुंसी हो गई है, दाग हो गया है, कभी कभी ऐसे रिंकल्स के जैसे दाग हो जाते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप इसकी छाल का पेस्ट बनाते हैं और उससे अप्लाई करते हैं तो उससे भी आपकी दाग कम हो जाएगी और जो भी खुजली, एक्जिमा, जो भी आपके स्किन के रोग आपको हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसका जो गोंद है इसका भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आप खाने में कर सकते हैं। पहले के जमाना में आपने देखा होगा कि लड्डू बनाते थे, तो लड्डू में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतने रोग जल्दी दूर भागेंगे। कुछ लोगों को भूख कम लगती है या तो फिर उन्हें खाना पसंद नहीं आता है, अरुचि हो जाती है, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है, कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ फिर उन्हें कुछ रुचि नहीं रहती है भोजन में। तो ऐसे समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बबूल की जो छाल है उसका अगर आप उनको पानी देते हैं, यानी उसकी छाल को अच्छे से पानी में उबालिए, उसको ठंडी होने के बाद उसको छान लीजिए और फिर उसको पीने के लिए दीजिए। जो व्यक्ति बीमार है तो उससे उनकी खाने में रुचि बढ़ेगी, उन्हें भूख लगने लगेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे वो खाना शुरू करेंगे वैसे वैसे उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कहीं घाव लग गया है, पुराना घाव भी हो, तो भी उसके ऊपर आप इसके छाल का पाउडर लगा सकते हैं। उसे अच्छे से उसका जो गोंद मिलता है उसमें उसकी पाउडर डाल के उसे अप्लाई कीजिए तो घाव भी अच्छे से भर जाएंगे और जो जलन होती है घाव की वजह से वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे रोगों के लिए बबूल बहुत ही उपयुक्त है। वीडियो में सब तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जितना मुझे जानकारी है कि ये चीजें हमें हमारे जीवन में होती है, रूटीन में हमें ये चीजें लगती है। जैसे दांत के लिए कभी दांतों में दर्द हो जाता है तो कितने भी एंटीबायोटिक्स लो तो वो ठीक नहीं होता है, फिर वो दांत निकालना पड़ता है। तो दांत निकालने से अच्छा है कि हम वो दांत को मजबूती दें और हम हमारे दांतों को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बिना दांतों के तो हम कुछ खा नहीं सकते। तो जैसे जैसे दांत गिरने लगते हैं वैसे वैसे सेहत भी बिगड़ने लगती है। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए बबूल एक रामबाण इलाज है। ज्यादा से ज्यादा कभी भी आपको समय मिले, ब्रश तो आप यूज कीजिए ही, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी कि ब्रश मत यूज कीजिए, लेकिन आपको अगर बबूल के दातुन कहीं मिलते हैं तो साल में 1-2 बार उसे अच्छे से चबाइए, ताकि उतना ही पोषण आपके दांतों को मिलेगा, कैविटीज नहीं होंगी। अगर कुछ खाने में कुछ अटक गया है दांतों में तो उसकी वजह से वहां पे बैक्टीरियाज हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप टाल सकते हैं। ये छोटा सा नुस्खा है, एक बार करके तो देखिए। तो ऐसे ये बबूल वृक्ष जितना मुझे पता था आपको बता दिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक अगर कुछ बबूल के बारे में जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उत्तर जरूर दूंगी। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।